कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण सेठ गोविंददास के इस यात्रा व्रत के साथ आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिंदी से संबंधित इसी तरह के अनेक वीडियो समय दर समय अपलोड किए जाएंगे, जिससे आप न केवल लाभान्वित हो सकें बल्कि आपकी पुष्टि से हम भी लाभान्वित हो सकें। तो चलिए देखिए कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, सेठ गोविंददास, मूल पाठ का परिचय, फिर हम पाठ को देखेंगे। पाठ परिचय में देखिए कि प्रस्तुत यात्रा व्रत में चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि, मोक्ष प्रदायिनी अवंतिका नगरी के साथ अजंता, एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं की यात्रा का वर्णन है और इसमें वहाँ के अपूर्व सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को अत्यंत रोचक ढंग से उभारा गया है कि चित्तौड़गढ़, अवंतिका और अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं, इनका इसमें जिक्र है। संपूर्ण यात्रा वृत्तांत जो है इसमें रोचकता, प्रवाह महता, तथ्यपरकता दर्शनीय है और भारतीय सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के प्रति लेखक का अपनत्व जो है वो प्रेरणास्पद है, प्रेरणा देने वाला है। अब देखिए मूल पाठ को। चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप हम एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे और भोजन इत्यादि से निवृत्त हो कोई 1 बजे दिन को ही तांगों पर गढ़ की ओर रवाना हुए और उस समय वहाँ मोटरें इत्यादि नहीं मिलती थी। चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित हो उठा। टोड का राजस्थान का इतिहास मैंने हाल ही में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टोड का राजस्थान इतिहास, और पढ़े थे हिंदी में 2 उपन्यास। उसमें एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, जिसमें हल्दी घाटी के रोमांचकारी रण का वर्णन था, और दूसरा वीर जयमल, यही महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। वीर जयमल और उन्हीं के सदृश अगणित सरदारों तथा सैनिकों ने केवल जीतते हुए नहीं पर हारते हुए संग्रामों को भी ऐसी बहादुरी से लड़ा था जैसे संग्राम संसार के किसी भी देश में कभी भी लड़े क्या सुने तक नहीं गए। यानी कि ऐसे योद्धाओं, ऐसे देश के हुतात्माओं का चित्रण इसमें किया गया है कि केसरिया बाना पहन कर यहीं वीरों ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ मान हंसते हंसते अपने बलिदान देकर वीर के साथ हुतात्मा पद को भी प्राप्त कर लिया। यानी कि त्याग की भूमि चित्तौड़ का जिक्र यहाँ किया जा रहा है, जो सांगा की भूमि है, जो कुंभा की भूमि है, जो प्रताप की भूमि है, जो वीरता की मूर्ति हाड़ी रानी की भूमि है। साध्वी वीर माताओं, वीर भगिनियों, वीर पत्नियों, वीर पुत्रियों की संख्या 2, 4, 10, 100, 200, 400 न होकर हजारों थी, हजारों। यही भामाशा के सदृश त्यागी वैश्य भी हुए जो मेवाड़ के महावीर थे। साथ ही महान हुतात्मा सूर्यवंशी सिंसोदिया क्षत्रिय नर नारियों ने जहाँ संसार के इतिहास की अभूतपूर्व तथा अद्वितीय शौर्य और ज्वर की अमर गाथाएं गढ़ी थी, वहीं आज हम जा रहे थे। ये एक प्रकार से भूमिका बांधी गई है चित्तौड़ की ख्याति के बारे में। चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर है। जैसे जैसे तांगा इस पहाड़ी पर चढ़ता जाता था, मेरी आतुरता वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए बढ़ जाती थी। आखिर हम चित्तौड़गढ़ में पहुँचे। गढ़ की दीवारें और उनके बुर्ज खंडित हो गए। काफ़ी पुराना दुर्ग, इसलिए करीब करीब सारी इमारतें जमींदोज। उन खंडहरों के बीच खड़े हैं 2 स्तंभ, और उन 2 स्तंभों का नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पुराना और जर्जर है, परंतु विजय स्तंभ उसके बाद का, साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया और इस 7 खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर मुझे भारी हर्ष हुआ।
कला और सौंदर्य की दृष्टि से भी ये विजय स्तंभ अपूर्व है। फिर उसी महान वीरता का इतिहास इस विजय स्तंभ के साथ है। यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया है, तथापि मुझे तो इसका एक एक पत्थर, इसकी धूलि का एक एक कण भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न ध्वनियों में भिन्न भिन्न रागों द्वारा वीर गाथाएँ गाते जाना पड़े। यानी कि एक प्रकार से लगाव, जो आत्मीयता है सेठ गोविंद दास को इसमें लगी, इन पत्थरों पर मुझे उस काल की पढ़ी और सुनी हुई एक एक घटना नृत्य करती सी जाना पड़ी। यद्यपि वहाँ की देखने लायक चीज़ों को हम लोग थोड़े ही देर में देख चुके, परंतु मैं तो संध्या पूर्व उस स्थल को छोड़ ही न सका। इधर से उधर, उधर से इधर, न जाने कितने बार आवारा सा घूमा, भूला सा घूमता फिरता रहा। एक एक जगह को न जाने कितनी बार देखा। मेरी ऐसी दशा अब तक की यात्रा में कभी नहीं हुई थी, पर चित्तौड़ की यात्रा के दौरान ये हो गया। और न इसके बाद ही हुई। मेरे साथियों को मेरी मुद्रा और दशा पर कुछ आश्चर्य भी हुआ। कुछ लोग हंसे भी, कुछ ने कुछ मजाक भी उड़ाया, परंतु मैं तो अपने आप में नहीं था। जब अंधेरा होने लगा तब साथियों ने जोर देकर वहाँ से चलने को कहा। चलने के पूर्व इस स्थान की धूली लेकर बार बार मैंने अपने मस्तक पर लगाई, और जिस प्रकार बड़े उत्सवों पर मैं मंदिर में भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था, उसी प्रकार प्रणाम मैंने उस पवित्रतम विजय स्तंभ को किया। विजय स्तंभ के उपरांत मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों की अपूर्ण कृतियों का यह विजयतम प्रतीक है, उनकी कृतियों में जो शौर्य, जो त्याग, जो कष्ट सहिष्णुता थी, मुझे भी उसका परमाणु अंश बराबर तो प्राप्त है। जीवन में अनेक जोखिमों के अवसरों पर मुझे ये विजय स्तंभ याद आया है, और इस स्मरण ने मुझे नवसास और नवीन स्फूर्ति प्रदान करी है। देखिए, जहाँ ऐसे शख्स को पैदा कर दिया जो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने झुकता नहीं है। अरे उन्होंने ऐसो आराम, शान, शौकत और मौज मस्ती को लात मार करके कांटों का ताज स्वीकार कर दिया, कांटों की सेज को स्वीकार कर दिया। उस प्रताप की भूमि को अगर कोई राष्ट्र प्रेमी है, उनका सिर सम्मान के लिए झुकता है, और सेठ गोविंद दास भी इसी चीज़ को उल्लेखित कर रही है कि चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पहले हमने वह स्थान भी देखा जहाँ वीर जयमल को गोली लगी थी और उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। इस स्थल के दर्शन से हृदय और अधिक गदगद हो गया, प्रश्न हो गया। रात्रि को रवाना होने के कारण या उससे पहले हमारा भोजन स्टेशन के निकट बना हुआ था, कुछ वृक्षों की झुरमुट में, और यह था मेरा प्रिय भोजन। क्या था? दाल बाटी चूरमा। पर लाख प्रयत्न करने पर भी आज ये कोर मेरे गले न उतरते थे। यानी कि वो एक प्रकार से चित्तौड़ को छोड़ने का जो मोह था, इसलिए उनको रोटी तक नहीं भाती है। चित्तौड़ से हम कहाँ आए? उज्जैन आए। तो दूसरा पड़ाव या दूसरी यात्रा उज्जैन की है। सप्त मोक्ष दायिका पुरियों में एक पुरी अवंतिका, संस्कृत में श्लोक है, गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतवर्ष के गौरवपूर्ण समयों की ये राजधानी थी, परंतु महाकालेश्वर के एक नवीन मंदिर के सिवा हमें जहाँ क्षिप्रा के अतिरिक्त विक्रमादित्य और भोज के काल की कोई वस्तु न मिली। क्षिप्रा वही नदी है जहाँ दुर्गादास ने अपने अंतिम समय को बिताया था। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य तीर्थाटन न होकर ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण करना था। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम अपना असबाब यानी कि सामान स्टेशन पर छोड़ गए थे, अतः क्षिप्रा के जल का आचमन और महाकालेश्वर के दर्शन कर हमने कुछ घंटों में जलगांव के लिए उज्जैन छोड़ दिया। तो उज्जैन से जलगांव की ओर जाते हैं। जलगांव हम आए थे अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने के लिए, और हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था माहेश्वरी समाज के एक सुधारक कार्यकर्ता, और इसका नाम देख लेना, श्री रूपचंद जी लाठी, उन्होंने हमारे
अजंता और एलोरा जाने के लिए किराए की एक लारी मोटर का भी प्रबंध कर दिया। तो उज्जैन के बाद में जैसे ही जलगांव आए, फिर अजंता और एलोरा की ऐतिहासिक गुफाओं को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर आप आगे देखिए कि जलगांव से लारी पर हम सीधे अजंता गए। अजंता की गुफाएं सुंदर और हरे भरे पार्वत्य प्रदेश में है। इन गुफाओं की संख्या 29 है और यह पूछा जा सकता है जिसमें 4 चैत्य के डंकी और शेष 25 जो रह जाती है वो वीआर की किस्म की है। ये गुफाएं एक साथ नहीं बनाई गईं, यद्यपि इनके बनने का निश्चित समय ज्ञात नहीं, परंतु पुरातत्ववेताओं के मत से ईसा के 100 वर्ष पूर्व से 700 वर्ष बाद तक ये बनती रही। कोई भी गुफाएं इनकी अद्भुत चित्रकारी के कारण सारे संसार में प्रसिद्ध है। ये गुफाएं यानी कि 29 गुफाएं, जिसमें एक अर्धगोलाकार पहाड़ी के मध्य भाग की चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। कैसी अद्भुत बात है कि एक ही शिलाखंड को काटकर उसके अंदर कमरे और उनमें मूर्तियां बनाई गई हैं और कमरों की दीवारों पर पलस्तर चढ़ाकर तथा सफ़ेदी करके उस पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। और इसीलिए इस चित्रकारिता के कारण ही तो ये प्रसिद्ध है। पलस्तर इतना मजबूत और सुंदर है कि कई शताब्दियों के पश्चात आज भी हम उसे ज्यों का त्यों पाते हैं। अब आप आगे देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि अर्थात कमल पुष्प लिए भगवान बुद्ध का चित्र, बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का चित्र है। सिर पर मुकुट धारण किए हुए सिद्धार्थ खड़े हैं। बाएं हाथ में एक सूत का धागा है और दाहिने हाथ में कमल पुष्प। शरीर पर मोटा यज्ञ उपवित और गले में मणिमाला है। ये बोधिसत्व पद्मपाणि श्री कमल पुष्प धारण किए हुए भगवान बुद्ध के चित्रण को लिया गया है। पतली लंबी भवों के नीचे अधखुले विशाल नेत्रों से अहिंसा, शांति तथा वैराग्य टपकता है। उनकी मुखाकृति गंभीर और देवी ज्योति से आलोकित है। कैसा मनोहर रूप, कैसे ढले हुए से सारे अंग प्रत्यंग और अवयव, कैसी चित्रकारी। घंटों चित्र की ओर देखते रहिए, आंखें और मन तृप्त न होंगे। यानी कि एक बेजोड़ कला कहा जाता है कि इससे सुंदर आकार आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ। और इस चित्र के विषय में देवी निवेदिता लिखती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि ये चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुनः साकार हो सकना असंभवता या असंभव लगता है। अब आपके आगे देखिए कि गुफा का एक और महत्वपूर्ण चित्र जो है वो है राजकीय जुलूस, जिसमें बहुत से आदमी सज धज कर जाते दिखाई दिए हैं। किसी के हाथ में छाता है तो किसी के हाथ में बजाने का सरंगी है, जो कि एक वाद्य यंत्र है। जुलूस में स्त्री पुरुष दोनों शामिल है और जो चित्र है वो अलंकार प्रदान है। स्त्रियों के हाथों में सुंदर कंकण है तथा वे गले में हार पहने हैं। कान से लगे सुंदर कर्ण तस भी लटक रहे हैं। स्त्रियों की कमल लचीली और पतली है। उनके उभरे हुए वक्ष स्थल कुछ सूक्ष्म वस्त्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी गर्दनें तिरछी और मुद्राएं कटाक्षपूर्ण है। कनखियों से देखती हुई यौवन मद और अनुराग लिप्सा से परिपूर्ण वे जीवन तापारी जो है वो लतिकाओं से जान पड़ती है, जो उनके साथ या उस जुलूस के साथ चल रही है। फिर आप आगे देखिए कि अजंता की चित्रकला में जीवन है, स्वाभाविकता है, सादगी है, साम्य है, औचित्य है और सौंदर्य भावना है। कुरुचि का अथवा विभत्सा का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजंता के जो चित्र है उसमें अंकित व्यक्तियों में, चाहे वे धनाढ्य है, भूपति है, चाहे निर्धन और ग्रस्त हो, चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, और उन सब में जो जीवन के प्रति आनंद भावना है, मोटी बात इसमें यही दिखाई गई है। और उनके हृदय में जीवन के प्रति एक सुखदायी लिप्सा है, जिसे सभी कला मर्मज्ञों ने स्वीकार कर लिया है या स्वीकार किया है। और यही कारण है
कि अजंता के चित्र संसार भर में अद्वितीय है। उसमें भारतीय जीवन की, उसके विराग अनुराग की, उसकी आशाओं निराशाओं की, उसकी क्षमताओं व्यवधाओं की झलक तो है ही, और उनमें भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श भी परिलक्षित होता है। अजंता की गुफाओं में आनंद भावना ही भारतीय जीवन का साध्य रहा है और साधन रहा है। फिर आप देखिए कि अजंता की 29 गुफाओं में 2 अगम्य है, यानी कि उन 2 गुफाओं में तो नहीं जा सकता है, और बाकी जो 27 गुफाएं हैं वो गम्य है या हम उनको देख सकते हैं। इनके विषय में एक बड़ी कठिनाई है, और वो बड़ी कठिनाई क्या है? काल निर्णय करने की। समय समय पर विविध राजाओं की संरक्षकता में इन्हें बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान है, क्योंकि कुछ चित्र अत्यंत प्राचीन और कुछ अर्वाचीन जान पड़ते हैं। अजंता का एक चित्र काल निर्णय में कुछ सहायक है, और वो कौन सा चित्र है कि फारस देश के राजदूत का चित्र है, जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता दिखाया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल से लेकर चालुक्य वंश के शासन काल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ है, लेकिन ये जो फारस देश के राजदूत का चित्र है वो काल निर्णय में मदद करता है, सहायता करता है। और फिर अजंता से ये लोग मोटर लारी में ही दौलताबाद गए, और दौलताबाद से आगे जाकर के एलोरा पहुंचते हैं, जो कि उनके यात्रा वृत्तांत का एक भाग है या हिस्सा है। एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड में काट कर बनाई गई है। शिलाखंड ही क्यों कहना चाहिए, एक छोटे मोटे पठार को काट इन गुफाओं को बनाया गया है। अनुमान कीजिए ये गुफाएं 1.25 मील तक चली गई है, जिनके बनाने में न मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा और न मालूम कितना समय लगा होगा। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं एलोरा के गुफाओं में, जिसमें बौद्ध गुफाएं हैं, हिंदू गुफाएं हैं और जैन गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है, और अनुमान है कि वही सबसे पहले की बनी है। उनकी खुदाई 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई है, और हिंदू गुफाओं की संख्या जो है वो 17 है, और ये बीचों बीच बनी हुई है। अनुमान है कि इनकी खुदाई 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुई है। और अंतिम गुफाएं जो है 4 जो जैन गुफाएं हैं, जिनकी खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद हुई है या हुई होगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं बिल्कुल सादी है, पर 10वीं गुफा जो कि आपके विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है, उल्लेखनीय है। 12वीं गुफा जो है, जो 3 तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ त्रिमंजिली गुफा है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित है वे आकार, धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति, सजावट की दृष्टि में अनुपम बनी है। फिर आप विश्वकर्मा गुफा का जो भीतरी भाग है संकरा होता गया है, और अंत में 27 फुट लंबा और 15.5 फीट चौड़ा रह गया। वहाँ पर आसीन 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है। कौन सी गुफा गए? विश्वकर्मा गुफा के अंदर 11.5 फीट भगवान बुद्ध की ऊंची मूर्ति है। 3 तल गुफा जो है उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य के सतत प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना है। कितने परिश्रम और कितनी लगन से इस पाषाण खंड काट कर ये 3 मंजिली कलाकृति खड़ी की गई होगी। अकेले अर्थव्यय से संभवतः ये कार्य संपन्न होना कठिन था। मुझे इसके पीछे मनुष्य की कर्तव्यनिष्ठा और आस्था की झलक दिखाई दी, जिसके बिना मेरे विचार में कोई महान कार्य पूरा करना संभव नहीं। आगे देखिए कि इस गुफा में जो बुद्ध की मूर्ति है उसके विषय में एक रोचक बात बताना जरूरी है। क्या है कि स्थानीय निवासी जो है उस बुद्ध की मूर्ति को राम मानकर पूजते हैं। इस मूर्ति की नाक और ओठ आदि नहीं है, पर स्थानीय निवासी एक टूटते ही पलस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं। भक्ति का मुझे ये अनोखा रूप जान पड़ा, और बुद्धिवादी भले ही तर्क की शरण ले, किंतु मुझे वे स्वल्प बुद्धि वाले किंतु श्रद्धालु स्थानीय जन ही भगवान के अधिक निकट जान पड़े,
जो किसी भी रूप में सर्वशक्तिमान को ही पूजते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मान्यता रही है और मान्यता और श्रद्धा के कारण इस मूर्ति को पूजते हैं। हिंदू गुफाओं में 16वीं गुफा, जिसे कैलाश अथवा रंगमैल गुफा कहते हैं, वो गुफा शिव की गुफा है, किंतु इसमें विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों का चित्र अंकित है। इसमें ध्वज, स्तंभ और हाथी की मूर्ति भी दर्शनीय है। भारत में पाषाण खंड में बनी हुई इतनी विशाल गुफा दूसरी नहीं है। यह गुफा 276 फुट लंबी, 154 फुट चौड़ी और 107 फुट ऊंची है। इससे गुफा के भीमकाय आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। शिलाखंड में काट कर बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में दूसरा नहीं। 21वीं गुफा जो रामेश्वर गुफा है और 29वीं गुफा जो सीता गुफा कहलाती है, कला और पच्चीकारी की दृष्टि से ये दोनों महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। और फिर एलोरा से दौलताबाद लौटे और दौलताबाद से पुनः अजंता आकर एक बार फिर कहाँ पद्मपाणी भगवान बुद्ध के चित्र के दर्शन कर जलगांव लौट आए। और जलगांव में हमें एक दिन और ठहरना पड़ा, क्योंकि श्री रूपचंद जी लाठी ने हमारे सम्मान में एक पार्टी रखी थी। अब आप आगे देखिएगा कि जलगांव से हम मुंबई पहुँचे और हमारा उद्देश्य मुंबई देखना नहीं। मुंबई तो मैं कई बार हो ही आया हूँ, पर जो उद्देश्य था वो एलिफेंटा की गुफाएं देखने का था। और एलिफेंटा की गुफाओं के विषय में हाथी की एक मूर्ति का जिक्र होता है, जिसका अपना इतिहास है। और यहाँ से एक प्रश्न स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आ चुका है। सन 1814 में इसी हाथी का सिर टूट कर गिर गया और बाद में उसका शेष अंग भी कई भागों में कट गया। सन 1864 में इस मूर्ति को या मूर्ति के खंडित अंगों को विक्टोरिया बाग बम्बई ले जाया गया, जहाँ इसको पुनः जोड़ा गया। और कहा जाता है कि इस हाथी के अंग्रेजी पर्याय एलिफेंट के नाम पर ही इसको पुर्तगालियों ने एलिफेंटा कहना उचित समझा। ये गुफाएं अपोलो बंदर से कोई 7 मील पश्चिम उत्तर में एक द्वीप पर स्थित है, जिसे स्थानीय निवासी और जो मल्लाह है वो घरपुरी कहते हैं। ये देख लेना। इसका घेरा कुल मिलाकर 4.5 मील से अधिक नहीं। इसमें 2 पहाड़ियाँ हैं, जिसमें बीच में एक मनोरम घाटी है और द्वीप के निवासियों की संख्या बहुत कम है। आकार की दृष्टि से ये द्वीप चाहे छोटा हो, पर इसका इतिहास बड़ा रोचक है। मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का इस पर आधिपत्य रहा है। सन 1534 में इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया। सन 1774 में अंग्रेजों ने और 75 में बादशाह एडवर्ड सप्तम को, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे, इस द्वीप पर दावत दी गई थी। और आप आगे देखिए, किंतु इस द्वीप की महत्ता का आधार इसका इतिहास नहीं होकर वहाँ की जो तक्षण कला और अद्भुत गुफाएं हैं, इन गुफाओं का निश्चित रूप से काल निर्णय करना तो असंभव सा है। पर हाँ, इतना अवश्य ज्ञात है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भी ये विद्यमान थी। और एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः जो है वो शिव है, और इनमें सबसे प्रसिद्ध शिव का मंदिर है, जो कि एक गुफा में खोदा गया है। यहाँ भगवान शिव को सर्जनहार, पालनहार और प्रलयंकार तीनों रूपों में अंकित किया गया है। और शिव के तांडव नृत्य का एक मनमोहक दृश्य और एक शिला पर शिव को भावमग्न भी अंकित किया गया है। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सृजनकारी नृत्य की अभिनव छवि है, जिसे ब्राह्मण कला में इतना उच्च स्थान प्राप्त है। शिव पार्वती विवाह, गंगा अवतरण, अर्धनारीश्वर शिव, मानवती पार्वती आदि की अनेक छवि दृश्य हमें मनोयोग पूर्वक देखे। इन प्रतिभाओं में सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा है वो शिव की प्रतिमा है। और एलिफेंटा से हम बम्बई लौटे। बम्बई से हमारा विचार बीजापुर जाकर गोल गुंबज देखने का और था। उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी गोल गुंबज को देखने की, परंतु जबलपुर के कुछ
ऐसे तार और पत्र मिले कि इस दौर में या इस दौर को अब मुझे समाप्त कर जबलपुर लौटना पड़ा। इसके बाद गोल गुंबद देखने का मुझे अब तक सौभाग्य प्राप्त न हो सका। यद्यपि मैं संसार के अधिकांश भाग में चक्कर लगा आया हूँ। एक कहावत है, अन्य चूक के बीसा सो, वही इस मामले में हुआ। यानी कि एक बार चूक गए तो दोबारा उस चीज़ को अख्तियार करना या उसको प्राप्त करना मुश्किल है। इस तरह से सेठ गोविंद दास का ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण या कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण यात्रा वृत्तांत या यात्रा व्रत पूरा होता है।